वकील सतीश माने शिंदे का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा मामले में कई झूठी कहानियां बनाई गई, रिया को कई दुखों से उस वक्त गुजरना पड़ा था। तो बिना गलती के 27 दिन जेल में रही थी रिया चक्रवर्ती। सीबीआई ने केस में हर पहलू से जांच की है, पड़ताल की और निर्दोष लोगों को परेशान किया गया था। मामले में कई झूठी कहानियों को गढ़ा गया। ये कहा गया है रिया चक्रवर्ती के वकील द्वारा 27 दिन बगैर किसी गलती के। सतीश मान शिंदे ने बयान में कहा कि कई झूठी कहानियां बनाकर 27 दिन जेल में रिया चक्रवर्ती को रहना पड़ गया था। एक तरफ क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से पेश कर दी गई है, लेकिन देखिए अभी भी ये पूरा मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट ये तय करेगा कि जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई है उसमें क्या उसे मान लिया जाए और पूरी तरीके से केस को बंद कर दिया जाए या फिर आगे की जांच के आदेश दिए जाए। आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में देखिए क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई है, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रिया एंड फैमिली को क्लीन चिट दे दी गई है। और जी न्यूज आपको अब सुशांत सिंह राजपूत केस में कब कब क्या क्या हुआ उसकी पूरी टाइमलाइन यहां पर दिखा रहा है। देखिए 14 जून 2020 को सुसाइड होता है, 15 जून 2020 को जांच की मांग उठती है, 18 जून 2020 को रिया का बयान दर्ज होता है, रिकॉर्ड होता है और 28 जुलाई को रिया एंड फैमिली पर एफआईआर हुई। 6 अगस्त 2020 तारीख जब सीबीआई ने एफआईआर की थी। 28 अगस्त 2020 यहां से सीबीआई की पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इसके अलावा 8 सितंबर 2020 की बात करें, रिया को एनसीबी ने बाकायदा अरेस्ट किया था। 7 अक्टूबर 2020 को 28 दिनों बाद रिया को जमानत मिली थी। 22 मार्च 2025 यानी कि कल सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें सीधे तौर पर रिया को क्लीन चिट दी गई है। और क्लीन चिट मिलने के बाद रिया का सोशल मीडिया पोस्ट सैटिस्फाइड गाना स्टोरी में लगाया है रिया चक्रवर्ती ने। रिया चक्रवर्ती का सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें इस पोस्ट में जो गाना बैकग्राउंड में लगा है वो गाना सैटिस्फाइड है, यानी कि वो संतुष्ट है। और सतीश मान शिंदे ने भी कहा कि बहुत ही मनगढ़ंत कहानियां रची गई। 27 दिन तक रिया चक्रवर्ती जेल में रही थी और जिस तरह का ये पूरा ह्यूमिलिएशन था, वो जो जर्नी थी, उसका जिक्र रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने किया। और क्लीन चिट होने के बाद रिया के पोस्ट की बात करें, ये पोस्ट जो है सुर्खियों में है। सैटिस्फाइड नाम का गाना लगाया गया रिया चक्रवर्ती द्वारा उनकी इंस्टा स्टोरी में। और आपको देखिए एक बार फिर से याद दिला दे कि आखिर रिया चक्रवर्ती पर क्या आरोप लगे थे। रिया चक्रवर्ती पर इस बात का आरोप लगा था कि उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया था आत्महत्या करने के लिए, साथ ही मेंटल हरासमेंट का केस उनके ऊपर लगा था। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का दुरुपयोग करने तक का आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगा था। इस खबर पर करेंगे विस्तार से बात। मुंबई से हमारे साथ अंकुर त्यागी रिपोर्ट कर रहे हैं और पटना से सुशांत सिंह राजपूत के घर से प्रशांत झा रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रशांत, मेरा पहला सवाल आपसे है, सुशांत के फादर के सिंह ने कहा था कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो सही होगा, मैं उसको मानूंगा। अब चूंकि सीबीआई ने दो कोर्ट के केसेस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, क्या आपने कोशिश की के सिंह से अप्रोच करने की, बात करने की, उनके रिएक्शन लेने की? प्रशांत झा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने निधि। देखिए मैं बिल्कुल उनके घर के बाहर खड़ा हुआ हूं। ये घर है सुशांत सिंह राजपूत का, जो पटना में घर है। यहीं उनके पिता के सिंह रहते हैं, लेकिन अभी के सिंह अंदर नहीं है। जब भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है तो ये कहा गया कि वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट पर उनका क्या रिएक्शन है। ये घर दिखाते हैं आपको निधि, और यही वो घर है जहां सुशांत मुंबई से आते थे तो यहीं ठहरते थे, यहीं रहते थे, पास के मंदिर में पूजा करने जाते थे। यहीं उनकी बहनें आती हैं, आज भी आती हैं, लेकिन सुशांत नजर नहीं आते हैं, क्योंकि सुशांत जब 14 जून 2020 को जब उनकी मौत हुई थी उसके बाद से ये घर बिल्कुल खामोश पड़ गया है। और यहाँ के एक आप देख सकते हैं कि घर के जो खामोशी है अभी भी सामने है, क्योंकि सुशांत सिंह बिहार का वो होनहार एक्टर था जो छोटे पर्दे से लेकर के बड़े पर्दे तक पर तहलका मचा चुका था, और अचानक वो मौत के आगोश में चला जाता है। उस पर कई सवालात खड़े होते हैं। रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार पर आरोप लगते हैं, लेकिन सबको क्लीन चिट दे दिया है, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया गया है। अब ये पूरा परिवार इसलिए बिल्कुल खामोश है, वो कुछ कह नहीं पा रहा है, और सिर्फ उनका घर खामोश नहीं है। जब उन्होंने सुसाइड किया था पूरा देश खामोश हो गया था। मुंबई का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी लगातार बने हुए हैं। अंकुर, इस पूरे मामले में लगातार पुलिस पर भी सवाल उठे थे, कूपर अस्पताल पर भी सवाल उठे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठे थे। क्या क्लोजर रिपोर्ट में इन बातों का भी जिक्र किया गया है?
देखिए, फिलहाल क्लोजर रिपोर्ट पूरी तरह हाथ में नहीं आई है। बहुत ऑपरेशन पार्ट हमारे हाथ में आया है, जिसमें क्लियर दो चीज़ें पता चलती हैं। 2 तरह के केसेस चल रहे थे। तो मुंबई में चल रहा था रिया चक्रवर्ती को लेकर, रिया चक्रवर्ती ने अबेटमेंट टू सुसाइड का जो केस लगा था, उसको लेकर सीबीआई इस पूरी की पूरी जांच कर रही थी। यानी अबेटमेंट टू सुसाइड यानी दर्शकों को समझाने के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना। तो इस तरह के केस को लेकर सीबीआई ने जांच करी। लेकिन सबसे ज़्यादा ताज्जुब वाली बात यह है, ये केस है, मुंबई में हमने 26/11 की भी कवरेज करी है। बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, लेकिन उतनी एजेंसीज उस केस में भी नहीं लगी जितनी एजेंसीज इस केस में लगी हैं। मुंबई पुलिस है, बिहार पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, एनसीबी है, तमाम तरह की एजेंसीज इस पूरे के पूरे मामले की जांच कर रही थी। और आज जब 5 साल के बाद हम बात कर रहे हैं, तो सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देती है। मैं शुरुआत से बात करता हूं मुंबई पुलिस की। मुंबई पुलिस में जोन 9 में उस वक्त अभिषेक त्रिमुखी डीसीपी हुआ करते थे और पूरी जांच उन्हीं के हाथ में थी। लगातार वो चीजें निकल के आ रही थी, जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे थे, वो इस और इशारा कर रहे थे कि क्या ये एक अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है या सिंपल सुसाइड का केस है। लेकिन इसी बीच इंटरवीन होता है, बिहार पुलिस की एंट्री होती है और उसके बाद ये केस सीबीआई के ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद तो कहानी पूरी सब जानती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बेसिस, कौन से वो ग्राउंड्स रहे हैं, कौन से वो बेसिस रहे हैं जिसको लेकर सीबीआई अब फाइनली 5 साल के बाद अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे रही है। चैट्स की बात हो रही है कि क्या किस तरह के चैट्स उस टाइम हुए थे। हमें याद है कि एनसीबी के टाइम पे वो चैट्स निकल कर आए थे, इसमें ड्रग्स के लेन देन की बात हो रही है और तमाम कैनबीज की बात हो रही है। लेकिन कोई भी चीज इस बात के तो निष्कर्ष पे नहीं लेके जा रही थी कि क्या ये केस अबेटमेंट टू सुसाइड का है या नहीं है।